हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल जूलॉजी बाय मोना शेखावत। आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब ठीक होंगे और अपनी तैयारी कर रहे होंगे। आज से मैंने एक नई सीरीज स्टार्ट करी है जिसमें मैं आपको शॉर्ट टॉपिक्स जिनसे आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड, केवीएस, एनवीएस या कोई भी पीजीटी बायोलॉजी का पेपर हो वहां पे क्वेश्चन आते ही हैं डेफिनेटली, जो कि मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन यहाँ से आते हैं। तो इन टॉपिक्स के बारे में हम आप बात करेंगे। तो इस श्रेणी में जो पहला टॉपिक मेरा है वो है होमोलोगस एंड एनालोगस ऑर्गन, जो कि आपकी जूलॉजी में इवोल्यूशन चैप्टर का एक पॉइंट है। आपने खुद ने भी नोटिस किया होगा कि जब भी आप बायोलॉजी से रिलेटेड कोई भी एग्जाम देने जाते हैं तो होमोलोगस एंड एनालोगस ऑर्गन का जो क्वेश्चन है वो डेफिनेटली आपको देखने को मिलता है। तो आज की इस वीडियो में हम पूरी यही बात करेंगे होमोलोगस और एनालोगस ऑर्गन की, और इसको एग्जाम्पल से समझेंगे। पूरे आपके डाउट यहाँ पर क्लियर होंगे, कोई भी आपको प्रॉब्लम यहाँ पर नहीं आने वाली है। जैसे कि मैंने यहाँ पे एक इमेज शो करी है जो कि होमोलोगस ऑर्गन की है, जो कि आगे हम पढ़ेंगे। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, अपने फ्रेंड से इसे शेयर कीजिए, साथ ही साथ कमेंट करके मुझे बताइए कि और कौन से टॉपिक है ऐसे शॉर्ट्स में जो कि आप मुझसे पढ़ना चाहते हैं। बाकी लॉन्ग टॉपिक, पीजी, यूजी, वो टॉपिक भी मैं आपको साथ के साथ करवा भी रही हूँ। मेरी कोशिश है कि मैं ऐसे टॉपिक ज्यादा लेके आऊं ताकि आपके डाउट्स है वो क्लियर हो जाए। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। बात करते हैं होमोलोगस ऑर्गन की। ठीक है, होमोलोगस ऑर्गन का मतलब आपको ये याद रखना है कि होमोलोगस ऑर्गन, ये जो होमोलोगस और एनालोगस ऑर्गन है ना, ये हमें इवोल्यूशन का एक सबूत देते हैं, एविडेंस देते हैं कि कहीं ना कहीं हम जो बात कर रहे हैं कि इस धरती पर जो विकास हुआ है वो क्रम में हुआ है, उसको ये वेरीफाई करते हैं, हमें एक सबूत प्रोवाइड करते हैं, जैसे कि जीवाश्म फॉसिल हमें करते हैं। होमोलोगस ऑर्गन ऐसे ऑर्गन होते हैं जिसे हम हिंदी में बोलते हैं समजात अंग। क्या बोलते हैं? समजात अंग, क्योंकि कई हिंदी के बच्चे हैं जो कि कंफ्यूज हो जाते हैं, इसको बोलते हैं समजात। नाम से पता चलता है जिसकी जाति। अब यहाँ आप बोलोगे जाति नहीं, इसको आपको ऐसे पढ़ना है कि ऐसे अंग जिनकी उत्पत्ति सेम है, जिनका परिवर्धन सेम है, जिनकी फंडामेंटल स्ट्रक्चर सेम है। ठीक है, मतलब ओरिजिन सेम है, उत्पत्ति एक जैसी हुई है, उनका परिवर्धन एक जैसा हुआ है, उनके स्ट्रक्चर जो है, उनकी बेसिक जो संरचना है वो एक जैसी है, लेकिन इनके काम क्या है? अलग अलग है। सब काम अलग कर रहे हैं, मतलब उत्पत्ति समान है लेकिन काम अलग है। सीधा सा क्या बोलोगे? उत्पत्ति तो क्या है यहाँ पे? समान है, एक जैसी है, लेकिन सबका जो कार्य है वो डिफरेंट है। तो जब भी कभी आपको एग्जाम्पल आए कि ये फलाना फलाना है, इसका आप बताइए कि ये होमोलोगस या होगा या एनालोगस होगा, तो आपको सिर्फ ये देखना है कि यहाँ पर आपके कार्य जो वर्क है उसमें डिफरेंस है या नहीं है। मेन तो आपको पहचानने का यही तरीका है। उत्पत्ति समान वगैरह वो हम बाद में देखते हैं। ठीक है, तो ऐसे सभी अंग जिनकी जिनकी उत्पत्ति, परिवर्धन और संरचना समान है, लेकिन जिनके क्या है? कार्य अलग अलग है, उन्हें हम होमोलोगस ऑर्गन कहते हैं। होमोलोगस ऑर्गन का ये जो फिनोमिना है उसे हम बोलते हैं होमोलॉजी। आप ये ध्यान में रखो। इसमें जो पहला एग्जाम्पल हम देखते हैं यहाँ पे, वो पहला एग्जाम्पल है 4 लिम्स ऑफ मैमल्स। ठीक है, मैमल्स के 4 लिम्स की हम बात करते हैं। चाहे आप मैमल्स की बात करो या फिर बाकियों की भी बात करो, जैसे यहाँ पे मैं बात करूं वेल, बैट, चीता और ह्यूमन, ये चारों हैं। देखो, मैन, चीता, वेल और बैट। अब जैसे यहाँ पे बैट है तो मैमल गलत दे दिया, ये तो क्या है? बर्ड है। ये क्या है? बर्ड। आप जैसे मेंढक का भी ले सकते हो, मतलब सारे वर्टिब्रेट, 4 लिम्स ऑफ वर्टिब्रेट, आप ऐसे भी इसको ले सकते हो। तो हम देखेंगे, चाहे वो आदमी हो, चाहे वो चीता हो, चाहे वो वेल हो, चाहे वो चमगादड़ हो, जब हम उनके 4 लिम्ब की स्ट्रक्चर देखते हैं तो हम देखते हैं सबकी स्ट्रक्चर में हमें क्या दिखाई दे रहा है? समान प्रकार की हड्डियां दिखाई दे रही है। मतलब इनका जो बोन्स का पैटर्न है कि यहाँ पर कौन सी? ह्यूमरस, उसके बाद में रेडियस अल्ना, फिर कार्पल, फिर मेटाकार्पल और फिर फ्लैंजिस। कुछ ऐसा ही आपको चीता में दिख रहा है, कुछ ऐसा ही आपको वेल में दिख रहा है और कुछ ऐसा ही आपको बैट में दिख रहा है। मतलब सबकी संरचना समान है, फंडामेंटल स्ट्रक्चर समान है, बोन का पैटर्न समान है। ठीक है, साथ ही साथ आपको पता है इन सब का जो एंसेस्टर है वो क्या है? ये सब वर्टिब्रेट्स के अंदर आते हैं। ठीक है, उत्पत्ति भी क्या है? एक तरीके से इनकी समान। लेकिन अगर हम मैं काम की बात करूं, देखो उत्पत्ति समान है, लेकिन आदमी का हाथ क्या काम कर रहा है भाई? होल्ड, चीजों को पकड़ने का काम कर रहा है।
चीता का जो पैर है वो क्या काम कर रहा है, भागने का काम कर रहा है, फोर लिम्ब। वेल का स्विमिंग करने का काम कर रहा है, और बैट का क्या कर रहा है, फ्लाइंग। तो देखो काम सबके क्या है, अलग अलग। काम अलग होते ही आप क्या बोलोगे, होमोलोगस ऑर्गन मैडम ये है। तो आपको अच्छे से ये क्लियर हुआ होगा। ऐसे ही और भी बहुत सारे एग्जाम्पल है, फोर लिम्ब वाला एग्जाम्पल तो थोड़ा कॉमन है। ऐसे ही अगर मैं बात करूं विंग्स की, जैसे यहाँ पे मैंने बात किया बैट, और अगर मैं बैट के विंग्स की बात करूं या बर्ड के विंग्स की बात करूं, एक इंसेक्ट की, जो कि हम एनालोगस में पढ़ेंगे, वहां पे मैं आपको डिटेल में उसको समझाऊंगी। यहाँ देखो, ऐसे इसने बोला थॉर्न ऑफ बोगनविलिया एंड टेंड्रिल ऑफ कुकुरबिटा। ये एक्सिलरी वर्ड के क्या है यहाँ पे ये दोनों के दोनों क्या है, इसके रूपांतरण है, मॉडिफिकेशन है। तो जो बोगनविलिया में जो थॉर्न आता है और जो कुकुरबिटा में जो टेंड्रिल आता है, दोनों ही किस तरीके से निकलते हैं, देखो यहाँ पे मैं समझाने की कोशिश करूं। ये अपना क्या है, स्टेम है, यहाँ से ये लीफ गई, ठीक है, और लीफ के ये साइड में बनानी, ये मेरी लीफ हो गई, ठीक है। लीफ के इधर यहाँ पर क्या होता है, जो स्ट्रक्चर यहाँ पे जो बर्ड दिखाई देती है उसे हम क्या बोलते हैं, एक्सिलरी बर्ड। तो जब मैं डायग्राम बनाती हूँ किसका, थॉर्न का, तो थॉर्न का डायग्राम मैं कैसे बनाऊंगी, ये स्टेम हो गई, ये मेरी लीफ हो गई, ठीक है, और यहां से मैं इसको स्पाइक को दिखा दूंगी, इस थॉर्न को दिखा दूंगी, ये रहा मेरा थॉर्न। मतलब ये थॉर्न किससे बना, ये थॉर्न बना आपके एक्सिलरी बर्ड से। ऐसे ही अगर मैं बात करूं किसमें, टेंड्रिल की बात करूं कुकुरबिटा में, कुकुरबिटा मतलब ये जितने भी खरबूजे मतीरे, सॉरी खरबूजे वगैरह ये आते, ककड़ी वगैरह आते, इनकी मैं बात कर रही हूँ। तो ये हुआ, और यहां से मैं बोलूंगी यही एक्सिलरी बर्ड इस तरीके की क्या ले लेता है, शेप ले लेता है। तो देखो दोनों ही क्या हो रहा है, एक्सिलरी बर्ड से निकल रहे, दोनों की उत्पत्ति क्या है, समान। किससे उत्पत्ति हुई, एक्सिलरी बर्ड। एक्सिलरी बर्ड क्या होती है ये भी आप समझ गए होंगे कि तने और पत्ती के बीच में जो आपके कलिका प्रेजेंट होती है उसे हम क्या बोलते हैं, एक्सिलरी बर्ड बोलते हैं, ठीक है। तो आपके थॉर्न ऑफ बोगनविलिया और टेंड्रिल ऑफ कुकुरबिटा, ठीक है, प्रतान कुछ ऐसे नाम होता है टेंड्रिल का हिंदी में, लेकिन आपको ये मटर में भी ऐसा दिखाई देता है, लेकिन मटर वाला अलग है, मटर वाला अलग है, वो लीफ टेंड्रिल होता है, तो वो अलग हो जाएगा। ऐसे ये सबसे ज्यादा कंफ्यूज करता है, इसको इंपॉर्टेंट लगा लेना। वर्टिब्रेट, हार्ट और ब्रेन, जितने भी वर्टिब्रेट है उन सब का हार्ट, और जितने भी वर्टिब्रेट है उन सब का ब्रेन। जैसे आपको एग्जांपल दे दे, हार्ट ऑफ मैमल एंड हार्ट ऑफ बर्ड, तो आप बोलोगे ये होमोलोगस है, क्योंकि यहाँ पर उत्पत्ति क्या होगी, समान होगी। सभी वर्टिब्रेट है वो एक ही पैटर्न पे काम करेंगे, ठीक है, कहीं ना कहीं, ठीक है, थोड़ा फंक्शन उनका क्या हो सकता है, डिफरेंट हो सकता है, बाकी फंडामेंटल जो स्ट्रक्चर है मोस्टली वो क्या होती है, सेम होती है। नेक्स्ट, माउथ पार्ट ऑफ इंसेक्ट, जितने भी कीट हैं जैसे कॉकरोच, हनी बी, इन सब के अलग अलग तरीके के माउथ पार्ट होते हैं, मुखांग होते हैं, लेकिन वो सभी मुखांग क्या होंगे, होमोलोगस ऑर्गन के अंतर्गत रखे जाएंगे। जैसे कॉकरोच, हनी बी, मॉस्किटो में आपके कैसे होते हैं, बाइटिंग और चूइंग के, कि पहले बाइट करते हैं और फिर चबाते हैं, ठीक है। हनी बी का कैसा होता है, चूइंग एंड लैपिंग, ऐसा है भाई, कॉकरोच का पहला दे रखा है, फिर हनी बी का चूइंग एंड लैपिंग, लैपिंग मतलब चाटने वाला, क्योंकि वो चाटती है ना भाई। और मॉस्किटो में कैसा होता है, पियर्सिंग, मतलब वो पहले भेदता है और फिर क्या करता है, सक करता है, ठीक है। तो ये सब जो मुखांग है सारे के सारे, उन सब मुखांगों में क्या क्या होता है, लेब्रम, मैंडिबल, मैक्सिला, लेबियम, ये सब चीजें मुखांग एक जैसे ही है, उत्पत्ति सब एक जैसी है, लेकिन काम करने का तरीका अलग अलग है। देखो तो माउथ पार्ट ऑफ इंसेक्ट किस में आएगा, आपके होमोलोगस में, ठीक है। मेल और फीमेल की जो टेस्टिस है, उत्पत्ति परिवर्धन एक जैसा ही होता है, लेकिन आगे काम करने का तरीका अलग हो जाता है, हार्मोन वगैरह अलग हो जाते हैं। पटेटो और जिंजर दोनों किसके मॉडिफिकेशन है, सबको पता है, शूट के, ठीक है, तने का मॉडिफिकेशन है। पटेटो तना है, जिंजर भी क्या है, तना। ऐसे रेडिश और कैरेट किसका है, रूट का मॉडिफिकेशन है, तो ये क्या होंगे, आपके होमोलोगस, ठीक है। और होमोलोगी आपको मॉलिक्यूलर लेवल में भी देखने को मिलती है, जैसे कि आपके मनुष्य के रुधिर में और एप्स के रुधिर में जो प्रोटीन है वो कहीं ना कहीं सिमिलर है, और जहां सिमिलरिटी आ जाएगी वो क्या हो जाएगा, आपके ये होमोलोगस में आ जाएगा। तो ये बहुत सारे एग्जाम्पल्स के थ्रू मैंने आपको समझा दिया, सारे एग्जाम्पल को मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन भी कर दिया। आई थिंक आपको यहाँ पे कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। तो होमोलोगस आते ही आपको सीधा देखना है, काम अलग होना चाहिए, कार्य क्या होना चाहिए, अलग, कार्य कैसा होना चाहिए आपके, अलग। उत्पत्ति कैसी होनी चाहिए, समान, उत्पत्ति कैसी होनी चाहिए, समान, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब देखो ऐसा क्यों हुआ,
When the same structure develop along different direction due to the adaptation to different need, this is called divergent evolution. जैसे मैंने कहा आपको, इसको ऐसे समझ सकते हैं, मैंने कहा जैसे ये वेल है, एक आपकी क्या था, बैट था, ठीक है, और आपकी क्या था, मैन था, ठीक है। इन सब का अगर मैं फोर लिम्ब की बात करूं, सबके फोर लिम्ब्स की बात करूं मैं, फोर लिम्ब्स, फोर लिम्ब्स, फोर लिम्ब्स, तो देखो ये सब पहले क्या थे, एक जगह एक तरीके से, फिर क्या हुआ, ये अलग अलग। जैसे वेल कहाँ चला गया, पानी में चला गया, वेल कहाँ रहती भाई, पानी में। बैट जो है उसको क्या करना पड़ेगा भाई, फ्लाई करना पड़ेगा, और ह्यूमन है उसको अपनी अलग उसकी नीड है। तो इन सब की स्ट्रक्चर तो सेम थे, लेकिन क्योंकि इनकी कंडीशन अलग अलग हो गई, इनकी अलग अलग आवश्यकताएं थी। जैसे वेल पानी में रह रहा है तो इसको तैरना आना चाहिए, तो कहीं ना कहीं इसका फोरलिम्ब किस काम के लिए अडेप्ट हो गया, तैरने के लिए अडेप्ट हो गया। चमगादड़ का किसके लिए हो गया, उड़ने के लिए हो गया। इंसान का हाथ किस में, हाथों तो चीजों को वो अच्छे से पकड़ ले और अपना काम कर सके। तो ये जो फैलाव होता है ना, कि एक ही जगह से अलग अलग जगह आप फैल जाते हो, इसे हम बोलते हैं डाइवर्जेंट, डाइवर्ट होना, फैलना, ठीक है। जैसे कि क्लास 10th के बाद में आप सभी स्टूडेंट डाइवर्ट हो गए, कुछ ने साइंस ले ली, कुछ ने कॉमर्स ले ली, कुछ ने आर्ट्स ले ली, अपनी आवश्यकताओं के अनुसार आप उसके अंदर ढल गए, वो तो सब एक जैसे, तो दैट इज डाइवर्जेंट इवोल्यूशन, ठीक है। और हमेशा होमोलोगस किसको शो करेगा, डाइवर्जेंट इवोल्यूशन को शो करेगा, जहां पर हम कॉमन एंसेस्ट्री की बात करेंगे, कि कहीं ना कहीं यहाँ पूर्वज समान होगा। जैसे मैंने आपको एक एग्जांपल बताया, वर्टिब्रेट हर्ट, तो पूर्वज क्या है, सबके समान। आगे ना बात समझ में, इस तरीके की बात ये कर रहा है, ठीक है। तो ऐसा ये हमें देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर सेम स्ट्रक्चर अलग अलग डायरेक्शन में गई, अपनी अलग अलग आवश्यकताओं के अनुसार उनमें क्या हो गए, बदलाव हो गए। बात करते हैं, नेक्स्ट है आपके एनालोगस ऑर्गन, जिसे हम बोलते हैं समवर्ती अंग। हिंदी में क्या बोलते हैं, समवर्ती अंग। अभी जो हमने पढ़ा उसका जस्ट उल्टा कर दो। समवर्ती अंग मतलब आपके जो उत्पत्ति होगी वो क्या होगी, अलग, कोई कॉमन एंसेस्टर, कोई समान पूर्वज नहीं होगा, और कार्य इनका क्या होगा, समान। कार्य कैसा होगा इनका, समान, एक जैसा काम यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। देखो आपको ये इजी लगता है टॉपिक, लेकिन कई बार यहाँ पे एग्जाम्पल उलझा देते हैं, और क्योंकि हमने सिर्फ रट्टा मारा है तो हमारा वो गलत हो जाता है, इसलिए आपको ये नहीं करना है। तो द ऑर्गन विच है, जिनका ओरिजिन अलग है, फंडामेंटल स्ट्रक्चर अलग है, लेकिन काम कहीं ना कहीं सेम है, काम कहीं ना कहीं सेम है, उन्हें हम क्या बोलते हैं, एनालोगस ऑर्गन, एंड दिस फिनोमिना इज कॉल्ड एनालोगी। होमोलोगस था उसके लिए होमोलोगी आ गई, इसके लिए क्या हो जाएगा, एनालोगी हो जाएगा। बहुत सारे एग्जाम्पल यहाँ पर भी आएंगे, देखो क्या क्या है। पहला सबसे इंपॉर्टेंट जो बार बार पूछा जाता है, विंग्स ऑफ बटरफ्लाई एंड बर्ड, ठीक है। अब देखो बटरफ्लाई और बर्ड्स में क्या कभी समान पूर्वज हो सकते हैं, ये कैसा है भाई, इनवर्टिब्रेट, और ये कैसा है, वर्टिब्रेट। ये अकशेरुकी है, ये कैसा है, कशेरुकी। इनमें क्या एनाटॉमी सेम हो सकती है क्या, बटरफ्लाई के विंग में आपको रेडियस, अल्ना, कार्पल ये दिखाई देगा, नहीं दिखाई देगा ना, ह्यूमरस वगैरह। बर्ड में तो है, मतलब स्ट्रक्चर तो दोनों की क्या है, अलग, लेकिन काम कर रहे हैं सेम। बटरफ्लाई का विंग भी उड़ने का काम कर रहा है, बर्ड का भी उड़ने का काम कर रहा है, लेकिन कहीं किसी तरीके की कोई सिमिलरिटी उनकी स्ट्रक्चर में नहीं है। दैट्स व्हाई ये क्या है, एनालोगस ऑर्गन, कार्य समान, उत्पत्ति अलग, फंडामेंटल स्ट्रक्चर अलग। ऐसे देखो, आई ऑफ ऑक्टोपस एंड मैमल, अगर यहाँ पर बर्ड होता तो क्या बोलते आप, पूर्वज समान हो गए, सारे वर्टिब्रेट ही है, तो आप बोल देते होमोलोगस। लेकिन यहाँ क्या बोल रहा है, ऑक्टोपस, ऑक्टोपस क्या आता है भाई, इनवर्टिब्रेट, ठीक है, इसकी आंखों में, और ये हम क्या है, वर्टिब्रेट। तो क्या हो गया, यहाँ पे कहीं भी एनाटॉमिकली सिमिकल स्ट्रक्चर नहीं है, कॉमन एंसेस्ट्री नहीं है, ठीक है। फंक्शन दोनों का सेम है देखने का, लेकिन उत्पत्ति में हम बात करें, हमारी जितनी कॉम्प्लेक्स आंखें ऑक्टोपस की होगी क्या, नहीं होगी। तो आई ऑफ ऑक्टोपस एंड मैमल क्या हो गया, एनालोगस ऑर्गन। फ्लिपर्स ऑफ पेंगुइन एंड डॉल्फिन, फ्लिपर्स ऑफ पेंगुइन एंड डॉल्फिन, इनकी उत्पत्ति में कहीं आपको सिमिलरिटी देखने को नहीं मिलेगी, लेकिन कहीं ना कहीं इनका जो काम है दोनों का क्या है, सेम है। ऐसे स्वीट पटेटो एंड पटेटो, नाम तो भी सेम है देखो, लेकिन स्वीट पटेटो किसका मॉडिफिकेशन होता है, रूट का, ये असली मायने में रूट है। पटेटो क्या है, स्टेम है, लेकिन दोनों ही भूमिगत है, दोनों को ही खाने के लिए काम में हम ले रहे हैं।
स्टिंग ऑफ बी एंड स्कॉर्पियन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि मक्खी का डंक और आपके बिच्छू का डंक दोनों ही का काम सेम है, लेकिन इनमें एनाटॉमिकली कोई भी समानता आपको देखने को नहीं मिलेगी। ठीक है, क्लोरिक ऑर्गन सेल्स ऑफ अर्थ एंड लिवर ऑफ वर्टिब्रेट, तो अर्थवॉर्म आ गया और वर्टिब्रेट, तो ये अर्थवॉर्म की जो क्लोरिक ऑर्गन सेल है वो भी लीवर की एनालोगस होती है, लीवर की जैसी ही आपके काम करती है, तो काम सेम हो गया लेकिन स्ट्रक्चर क्या है, अलग। इनको आप स्क्रीनशॉट लेके अच्छे से देख लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, होमोलोगस में मैंने आपसे बात की थी, क्या होता है, डाइवर्जेंट। यहाँ उल्टा होगा, यहाँ पे अलग अलग स्ट्रक्चर थी, लेकिन क्योंकि सेम हैबिटाट में वो रह रही थी तो वो क्या काम करने लग गए, सेम फंक्शन करने लग गए। ठीक है, कि यहाँ पर अलग अलग स्ट्रक्चर थी, व्हेन डिफरेंट स्ट्रक्चर इवॉल्व फ्रॉम द सेम फंक्शन ड्यू टू द सिमिलर, कि जैसे पानी में ही आपके क्या रह रही है, वेल रह रही है। ठीक है, पानी में ही आपके क्या रह रहे हैं, बाकी जो फिश वगैरह है वो रह रही है। ठीक है, तो रहना हैबिटेट सेम हो गया ना, तो कहीं ना कहीं इनका जो फंक्शन होगा उन ऑर्गन का क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा, तैरने का फंक्शन हो जाएगा, दैट इज द कन्वर्जेंट इवोल्यूशन। ऐसे मैंने स्वीट पोटैटो बताया, दोनों की उत्पत्ति अलग है लेकिन भूमिगत है दोनों, वह खाने को संचेत कर रही है, तो आपके वो क्या है, आपके एनालोगस ऑर्गन। ठीक है, तो कन्वर्जेंट का मतलब किसी एक जगह पे आके इकट्ठे हो जाना, डाइवर्जेंट का मतलब फैल जाना, बस यही है। एनालॉगी कभी भी कॉमन एंसेस्ट्री को इंडिकेट नहीं करेगी, ध्यान रखना। ठीक है, इट इज बेस्ड ऑन द कन्वर्जेंट इवोल्यूशन वेयर डिफरेंट ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म हैव सिमिलर एडेप्टिव फीचर ड्यू टू द सिमिलर हैबिटेट, कि वहां पर अलग अलग तरीके के जो ऑर्गेनिज्म हैं, क्योंकि वो एक जैसे आवास में रह रहे हैं तो उसमें समान अनुकूलन आ जाते हैं, एक जैसे फंक्शन वो करने लगते हैं। इस तरीके से एनालोगस ऑर्गन तब होगा जब कौन सा इवोल्यूशन होगा, कन्वर्जेंट। ठीक है, दोनों ध्यान रखना। होमोलोगस में कौन सा इवोल्यूशन होगा, डाइवर्जेंट, जब सेम लोग अलग अलग जगह फैल जाएंगे। ठीक है, और होमो के बाद में अगर मैं बात करूं एनालोगस की, तो यहां कौन सा होगा, कन्वर्जेंट इवोल्यूशन, यहाँ कौन सा होगा, कन्वर्जेंट इवोल्यूशन। आपको इसका ध्यान रखना है। तो आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा, आपको नोट्स कैसे लगे वो भी मुझे बताइएगा। ओके, बाय एवरीवन, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।